वह आदमी अपने पूरे शरीर पर खून से लथपथ जेल पहुंचा। उसने अपने हाथ में रखे रत्न को कैद की गई लड़की को दे दिया। यह एक पवित्र वस्तु है जो समय को पीछे लौटा सकती है। मैंने इसे चुराया है, तुम इसे आजमाओ, लेकिन मेरी शक्ति बहुत कमजोर है, मैं इसे शुरू भी नहीं कर सकता। वह आदमी जमीन पर जोर से गिर पड़ा। आवाज पूरी होने से पहले ही उसने अपनी आखिरी ताकत से लड़की से कहा, माफ करना, मैं हमारा वादा निभा नहीं सका। उसके बेबस हाथ नीचे गिर गए और लड़की की आखिरी उम्मीद भी साथ ले गए। जासिद, मैं तुमसे विनती करती हूँ, मुझे मत छोड़ो। लड़की बहुत दर्द में थी। इस दुनिया में जो आखिरी व्यक्ति उसके लिए सबसे कीमती था, उसे भी मंदिर ने छीन लिया था। उस लड़की के 3 नाम थे। 5 साल की उम्र से पहले उसका नाम लुओशी था। अपनी परीक्षा के बाद उसे मंदिर भेज दिया गया। उसका नाम बन गया लुओशी थेलियान। थेलियान वह उपनाम था जो बहुत कम जादुई शक्ति वाले प्रशिक्षुओं को दिया जाता था। उस जैसी अनगिनत बच्चे वहाँ थे। 9 साल की उम्र तक एक व्यक्ति जिसका नाम जूलियन नॉट था उससे मिला। वह आदमी दावा करता था कि वह लुओशी के सौतेले पिता का सगा भाई है। उनकी माँ नॉट बोजू की बेटी थी। मैं आज उसे लेने आया हूँ ताकि उसे नॉट बोजू के घर वापस ले जाऊँ। माफ करना, मैं तुम्हें इतनी देर से ढूंढ पाया। मुझे अभी अभी तुम्हारे अस्तित्व के बारे में पता चला। आज से तुम लुओशी नॉट हो। उस घमंडी भाई ने लुओशी को हैरान कर दिया। नॉट बोजू परिवार साम्राज्य का सबसे अमीर परिवार था और वह हमेशा मंदिर के विरोध में रहा था। लेकिन उस समय लुओशी को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ा। वह बस एक ही बात सोच रही थी, उसे आखिरकार एक परिवार मिल गया है। जूलियन ने लुओशी को अपनी बाहों में भरकर गंभीरता से वादा किया, मेरी प्यारी बहन, तुम बस निश्चिंत होकर बड़ी हो जाओ, मैं कभी तुम्हें मेरे जैसी चोट नहीं खाने दूंगा। इस तरह लुओशी अपने भाई के साथ बोजू निवास में वापस आ गई। वह एक शानदार जीवन जीने लगी। बाद में उसे पता चला कि उसका भाई जूलियन एक महान व्यक्ति है। कहा जाता था कि पुरोहितों और जादूगरों के अलावा वह आम लोगों में सबसे सम्मानित व्यक्ति था। वह नॉट परिवार का उत्तराधिकारी भी था। अपने भाई की सबसे प्रिय बहन होने के नाते लुओशी ने अभूतपूर्व खुशी का अनुभव किया। हालांकि यह खुशी ज्यादा समय तक नहीं टिकी। घर लौटने के सिर्फ 1 साल बाद ही जूलियन के साथ एक हादसा हुआ। वह अपनी याददाश्त खो बैठा। न सिर्फ उसकी शख्सियत बदल गई, बल्कि वह यह भी भूल गया कि उसकी कोई बहन है। ये लड़की मेरी बहन है, क्या तुम मजाक कर रही हो? इसने लुओशी को यह एहसास दिलाया कि वह और उसका सबसे शक्तिशाली भाई अब एक दूसरे के लिए अजनबी बन गए हैं। जूलियन की याददाश्त खोने से पूरा परिवार बिखर गया। बोझ न बनने के लिए लुओशी ने बोजू निवास छोड़ दिया और मंदिर लौट आई। लेकिन इस फैसले की वजह से उसका भविष्य बर्बाद हो गया, क्योंकि नॉट परिवार हमेशा से मंदिर के खिलाफ था। जैसे ही लुओशी मंदिर लौटी, उसे प्रयोगशाला में बंद कर दिया गया और एक परीक्षण विषय बना दिया गया। उसे 10 सालों तक यातना दी गई। इस दौरान जूलियन की मृत्यु हो गई। नॉट परिवार भी पराजित हो गया। यह सब मंदिर ने ही किया था। कैद में पड़ी लुओशी कुछ नहीं कर सकी, जब तक एक दिन एक आदमी मंदिर में चुपके से घुसा और जेल में लुओशी को पाया। उस दिन से वह अक्सर उससे मिलने आने लगा और दोनों अच्छे दोस्त बन गए। ये लुओशी की अंधेरी जिंदगी में एकमात्र रोशनी थी। लेकिन अब जासिद भी मर चुका था। लुओशी ने रत्न की ओर देखा। क्या ये पवित्र वस्तु सचमुच समय को लौटा सकती है? लेकिन क्या उसकी कमजोर शक्ति इसे शुरू कर पाएगी? अपने भाई और जासिद को याद करते हुए लुओशी की इच्छा अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई। कृपया समय को वापस लाओ। अगर मुझे एक और मौका मिला तो मैं सब कुछ बदल दूंगी, सबको बचाऊंगी, मंदिर को पूरी तरह नष्ट कर दूंगी। अचानक एक चमकदार रोशनी फैली। विजय की रोशनी रत्न के चारों ओर इकट्ठी हो गई। जैसे ही जादू वास्तव में शुरू हुआ, लुओशी बेहोश हो गई। उसकी आत्मा जैसे किसी चीज से प्रभावित हो गई थी। वह अतीत और भविष्य की सीमा को पार कर गई। शानदार महल में लुओशी ने आईने में खुद को देखा। वह सचमुच वापस आ चुकी थी। कमरे और सजावट को देखकर उसे यकीन हो गया कि यह बोजू महल ही है। और अखबार की तारीख ठीक 10 साल पुरानी थी, क्योंकि उसी दिन उसके भाई ने याददाश्त खोई थी जिस दिन वह बोजू महल से गया था। लुओशी को यकीन नहीं हो रहा था कि वह सच में सफल हो गई। अब जब वह 10 साल पहले लौट आई थी तो सबसे जरूरी काम था अपने भाई जूलियन को बचाना, क्योंकि याददाश्त खोने के बाद वह न सिर्फ अपने परिवार को भूल गया था, बल्कि अपनी प्रतिभा और क्षमता भी। वह एक खोया हुआ शैतान बन गया था जिसे कुछ पता नहीं था। उसकी संपत्ति रिश्तेदारों ने लूट ली और मंदिर ने भेजे गए हथियारों ने उसका कत्ल करने की कोशिश की। पहले के महान लुओडेगे का दुखद अंत बहुत भयावह था। जब तक उसका भाई जिंदा है, लुओशी ने उसे बचाने की ठानी। उसका अगला लक्ष्य था जासिद से मिलना। वह जानती थी कि उसे अपनी जान देकर भी उसे बचाना होगा। इस बार वह उसका एहसान चुका देगी। जासिद लियर हवेली से था। इस समय उसकी स्थिति बहुत कठिन थी, लेकिन अब तक वह लुओशी को नहीं जानता था। क्या उसे निकाल दिया जाएगा? लुओशी का आखिरी लक्ष्य था लियर हवेली की रक्षा करना और मंदिर से बदला लेना। मंदिर ने सब कुछ नष्ट कर दिया था और सच्चे लोगों को मार डाला था। इस बार वह उन्हें सफल नहीं होने देगी। लेकिन अगर उसे मंदिर से लड़ना है तो उसे लियर परिवार के पतन को रोकना होगा। जूलियन की मौत के कुछ समय बाद लियर हवेली के बुजुर्ग भी चल बसे। परिवार अयोग्य रिश्तेदारों के हाथ में चला गया और अंततः मंदिर से लड़ने में असमर्थ होकर पूरा परिवार नष्ट हो गया। उसे यह रोकना था। इसी समय नौकरानी हैडी खबर लेकर आई। उसने लुओशी को बताया कि यंग मास्टर जूलियन को होश आ गया है, लेकिन उसे याददाश्त नहीं है। उसकी आखिरी याद 7 साल पुरानी थी, जब वह 17 साल का था। मुझे याद आया, भाई कहा करता था कि वह बहुत गुस्सैल है, एक बेवकूफ और चिड़चिड़ा इंसान। मतलब अब मेरा भाई वह डरावना आदमी नहीं, बल्कि एक अप्रत्याशित शैतान है। लेकिन अब समय था जब रिश्तेदार चाल चल रहे थे। मुझे मेरे भाई के पास ले चलो। इस वक्त जूलियन थोड़ा भ्रमित था। वह एक अकेला आदमी था जो रोज अपने पिता और शराबी माँ के झगड़े में जीता था। कहा जाता था कि उसकी माँ एक अमीर परिवार की बेटी थी और उसके पिता वहाँ एक नौकर। दोनों को प्यार हुआ, उन्होंने अपना परिवार बसाया और भागकर यहाँ आ गए। बाद में उसकी माँ अपने छोटे से परिवार को छोड़कर चली गई। शायद इसी वजह से जूलियन का स्वभाव विद्रोही हो गया। पड़ोसी उसे अमीर घर का नाजायज बेटा कहते थे। अचानक पता चला कि बस 6 साल की उम्र में उसकी माँ वास्तव में नॉट परिवार की बेटी थी। सहायक शुबर्ट ने उसे बताया कि जब वह 9 साल का था, उसे नॉट परिवार वापस बुला लिया गया था ताकि वह परिवार का उत्तराधिकारी बन सके। 5 सालों में वह हर क्षेत्र में सबसे शक्तिशाली बन गया था। वह उत्तराधिकारी चुना गया था। बस हाल ही में चोट लगने की वजह से उसे भूलने की बीमारी हो गई थी। यह 15वीं बार है जब मैं तुम्हें यह बता रहा हूँ, युवा स्वामी। अपने पुराने दोस्त को अब इतने सम्मान से बात करते देख जूलियन असहज हो गया।
सामान्य रहो, मुझे ऐसे मत बुलाओ। लेकिन अब मैं तुम्हारा पड़ोसी नहीं, तुम्हारा नियुक्त सहायक हूँ। अगर तुम फिर भी विश्वास नहीं करते तो मैं मान लूं कि तुम अभी भी 17 साल के हो। ये बात जूलियन के लिए राहत भरी थी। वह इस असहज माहौल में झिझक रहा था। तो ठीक है, अब मैं भी शिष्टाचार नहीं निभाऊंगा। क्यों नहीं मानते अपनी बेवकूफी भरे सिर से? मैंने पेन से बार दोहरा दिया। क्या तुम मुझ पर भरोसा नहीं करते भाई? अगर तुम्हें इतनी गंभीर चोट न लगी होती तो मैं सच में तुम्हें एक डंडा मार देता। जल्दी से बंद करो ये सब। तुम तो कसाई की दुकान के बदमाश लगते हो। वही पुरानी झलक, वही पुराना अंदाज। अपनी चोटों को देखकर जूलियन को मानना ही पड़ा कि यह सब सच है। तभी एक नौकरानी ने मिस लियोशी के बारे में जानकारी दी। सहायक थोड़ा घबरा गया। उसने अभी तक जूलियन को उसके बारे में नहीं बताया था। जूलियन भी उलझ गया। लियोशी कौन है? मुझे सब पता चल गया है। मैं अपने भाई से मिलना चाहती हूँ। भाई? ये सुनकर जूलियन का दिमाग सुन्न पड़ गया। क्या मतलब? मेरी कोई बहन कब से हो गई?